माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज मैं ट्विन फ्लेम जर्नी से जुड़े हुए कुछ नए विषयों पर बात करूंगी, जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि उनका मानना है कि जो ये ट्विन फ्लेम वाली बातें हैं ये झूठ हैं या ऐसा कुछ है। तो इस विषय को लेकर के मैंने कुछ खोज करी और उससे जुड़ी हुई बातें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी झूठ है, तो ये बात तो गलत है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि हम जब अपनी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तो हम ये ज़रूर मानते हैं, ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं कि एक ही ज्वाला के 2 अंश निकल करके 2 रूप बना करके उन्हें पूजा जाता है, जैसे जिन्हें शिव शक्ति कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं। चलिए, हम हर बार शिव शक्ति राधा कृष्ण की बात नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोगों में धार्मिक रुचि जागृत हो चुकी है या जागृत हो रही है, तो आप देवी के महात्म्य को पढ़िए। देवी के महात्म्य से जुड़ी हुई किताबों को अगर आप पढ़ते हैं, तो वहाँ आपको गहराई से अध्ययन करते हुए कुछ बातें पता चलती हैं, जिसमें आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि देवी का शक्ति रूप में जब प्रादुर्भाव होता है, जब बात शुंभ निशुंभ के मर्दन की आती है, तो प्रादुर्भाव होता है तो सभी देवताओं के शरीर से जो तेज निकलता है वो शक्ति का रूप धारण करता है। यानी कि उनके शरीर की जो फेमिनाइन एनर्जी थी, सभी देवताओं के शरीर की जो फेमिनाइन एनर्जी थी, वो एकत्रित हुई और एकत्रित होके उन्होंने एक शक्ति के पुंज का रूप धारण किया। इसीलिए देवी को सर्वशक्तिमान कहा गया, सबसे अधिक शक्तियाँ, क्योंकि हर किसी की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो एकत्रित होकर के शक्ति पुंज के रूप में विद्यमान होती है। अब वो शक्ति रूप जब एकत्रित होता है, तो तब वो असुरों के संहार का कारक बनती है। ये अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है आप दोबारा से अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद जब असुरों की संख्या बढ़ जाती है, तो देवी अपने ऐश्वर्य शक्ति से बहुत सारी शक्तियों के रूप में परिवर्तित हो जाती है और युद्ध करती है। और इसके अलावा यदि हम बात करें, जब असुरों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो जिस देवता की का स्वरूप जैसा था, उनकी फेमिनाइन एनर्जी उनके अंदर से निकल के उसी रूप में युद्ध करती है। यानी कि इंद्र की शक्ति इंद्राणी इंद्र के ही रूप की थी, वराह की वराही के रूप में ही थी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी के रूप में थी। यानी कि उसी रूप में वो फेमिनाइन एनर्जी उनके अंदर से निकलती है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो फ्लेम है, जो ट्विन फ्लेम हैं, वो बिल्कुल एक जैसे रूप में आते हैं। कहाँ से निकले? उसी शरीर से निकले, उसी शरीर में एक साथ निवास कर रहे थे, एक साथ थे, क्योंकि एक शरीर में दोनों एनर्जीज होनी आवश्यक है। आवश्यक क्या है, मतलब कह सकते हैं कि एक ही शरीर में दोनों एनर्जी विद्यमान होती ही होती है। इसीलिए हम अपने सामान्य जीवन में कभी हम फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं और कभी हम मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, हमारी ज़रूरत के हिसाब से। जहाँ पर हमें जैसी ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें शक्ति का रूप धारण करना होता है, हमें क्रोध आता है या हमें किसी चीज़ का डट के सामना करना है, तो फेमिनाइन एनर्जी शक्ति के रूप में वहाँ पर हावी हो जाती है। जहाँ पर हमें शांत रह करके चीज़ को समझदारी के साथ रखना है, तो वहाँ पर हमारी मस्कुलाइन एनर्जी आ रही है। जहाँ पर हमें प्रेम और ममता के भाव के साथ रहना है, वहाँ पर हमारी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। जहाँ पर को हमें अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को सिद्ध करना है, वहाँ पर हमारी मस्कुलाइन एनर्जी आगे आ रही है। तो एक शरीर में दोनों ही शक्तियाँ विद्यमान हैं। अब बात आती है कि प्रश्न आपका ये हो सकता है कि अगर एक ही शरीर में है, तो फिर ये ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे बन गई?
तो ये बात तो आपको पता है कि जब अगर ट्विन फ्लेम्स हैं तो फ्लेम दो भागों में बट गई, लेकिन उन दो भागों के पास भी अपनी अपनी दोनों पावर्स थी, लेकिन दोनों में से एक ज्यादा प्रबल थी और एक थोड़ा सा कम। ठीक है, अब क्या हुआ? अब अगर हम उसी महात्म की उसी पुस्तक का और गहराई के साथ अध्ययन करते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ शक्ति जब संसार के निर्माण की बात कर रही है, जहाँ से वो माता का रूप मतलब ले रही है, संसार का निर्माण कर रही है, तो संहारक शक्ति यानी कि महाकाली से वो कहती हैं कि आप अपने लिए अपने बराबर के मतलब अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले तो कंपैटिबल पार्टनर उत्पन्न करें, उन्हीं के शरीर से महाकाल का निर्माण हो रहा है। लक्ष्मी की शक्ति से विष्णु का निर्माण हो रहा है, सरस्वती की शक्ति से ब्रह्मा का निर्माण हो रहा है। कहाँ से निकल रही हैं? वो ही एनर्जी दो रूपों में डिवाइड हो रही है, दो रूपों में डिवाइड हो करके वो संसार के संचालन का स्वरूप धारण कर रही है, संसार के संचालन के लिए उस एनर्जी में आ रही है। क्या थी एनर्जी? वो ही शक्ति का रूप थी। अगर हम एनर्जी शब्द को केवल शब्द को डिवाइड करते हैं तो एनर्जी क्या है? एक फेमिनाइन शब्द है। शक्ति क्या है? शक्ति है स्त्रीलिंग, स्त्री रूप है, और वहीं से निर्माण हो रहा है। वहाँ से ट्विन फ्लेम जुड़वाएं लपटें अलग अलग होकर के संग में मिल कर के काम कर रही हैं। अब देखिए, अब हमारे चैनल से जुड़े हुए बहुत सारे लोग ज़रूरी नहीं है कि हिंदू धर्म से ही जुड़े हों, और अगर धर्म की बात करें तो मैं धर्मनिरपेक्षता को मानती हूँ और उसके हिसाब से बात करती हूँ। तो अगर हम किसी और धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हम वहाँ भी हम ये ज़रूर पाएंगे कि वहाँ भी इनका वर्णन बहुत ही गहराई के साथ दिया गया होगा, और उस धर्म ग्रंथ को आपको गहराई के साथ पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हर धर्म का लिखा हुआ ग्रंथ, हर धर्म से जुड़ी हुई बातें बहुत ही सम्माननीय हैं, उनका सम्मान करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने उन्हें लिखा है उन्होंने एक प्योर सोल है, और उन्होंने उनको बहुत बारीकी के साथ लिखा हुआ है, बहुत बारीकी के साथ उन्होंने उन अनुभवों को वहाँ शामिल किया है। तो ये कहना बिल्कुल नकार देना कि सिरे से कि ये नहीं है तो नहीं है, तो फिर उसका आप उसके बारे में भी विस्तार से कोई चर्चा होनी चाहिए। लेकिन है तो जो हमने अनुभव किया, जो हमने अध्ययन किया, वहाँ हमें इसका ये प्रमाण मिलता है। और मैं आप सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी इस चैनल के साथ जुड़े हैं, मैं आपसे कहूँगी कि आप भी उसका प्रमाण लें, आप भी वहाँ पढ़ें, वहाँ पर स्पष्ट रूप से इनका वर्णन किया गया है। अब धर्म ग्रंथ में उसे एक तरीके से उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मतलब घटनाओं का एक क्रम बताया गया। घटनाओं का क्रम जो निष्कर्ष निकालता है वो क्या है? घटनाओं का क्रम निष्कर्ष तो यही दे रहा है ना कि जो ऊर्जा थी, ऊर्जा दो भागों में डिवाइड हो करके, फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी में डिवाइड हो करके संसार के निर्माण का, उसके पालन का और समय आने पर उसके संहार का कारण बन रही है। इसीलिए इस विषय पे चर्चा की बात हुई। तो ये एनर्जी ऐसी है, अब क्योंकि उनमें दोनों शक्तियाँ जब एक में से अलग होकर दो भागों में आ रही हैं तो दोनों में थोड़ा विरोधाभास होगा, क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी अपने ईगो में और अपने पावर में आ जाएगी, अपने शक्ति में आ जाएगी, तो जो शक्ति, जो मात्र शक्ति है, वो अपने मात्र यानी कि प्रेममयी रूप में आ जाएगी। इसीलिए दोनों के बीच में इतना अंतर देखा जाता है। तो इस यात्रा में जो लोग होते हैं वो थोड़ा इन फेजेस को उन्हें जीना पड़ता है, इन फेजेस को उन्हें झेलना पड़ता है, और झेलना नहीं कह सकते, इन्हें जीना पड़ता है, क्योंकि ये भी यात्रा के चरण हैं, और इन चरणों को पार करके ही वो आगे बढ़ करके वो एनर्जी वास्तव में अपने स्वरूप में आएगी, यानी कि अपने अस्तित्व को पहचान पाएगी।
और पहचानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उनका कोई ना कोई सोल पर्पस निर्धारित है जो ईश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसीलिए ये विषय चर्चा के लिए आता है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और मैं फिर से कहूँगी कि आप अगर इस बात का प्रमाण चाहें तो आप उन पुस्तकों का अवश्य अध्ययन करें, क्योंकि जब आप इस यात्रा में आ रहे हैं तो आपका जो धार्मिक मार्ग है वो खुल रहा है। और खुल रहा है तो आप अध्ययन कीजिए, आप जानिए, समझिए। और ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी विचार, अपने भाव मेरे साथ साझा करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।